Good evening, everyone, and let's start today's session on the Hindu editorial of 30th January 2021. And today's article is FIRs against journalists for incorrect accounts are abuse of law। यह कहा जा रहा है कि जर्नलिस्ट्स के विरुद्ध जो FIRs हुए हैं वे लॉ के दुरुपयोग हैं, यानी FIRs जर्नलिस्ट्स के विरुद्ध करना कानून का दुरुपयोग है। एब्यूज़ का अर्थ यहाँ मिसयूज़ होगा, यानी दुरुपयोग होगा। इसे यहाँ कहा जा रहा है कि यह लॉ का दुरुपयोग है। अब क्यों उनके विरुद्ध FIR किया गया था? क्योंकि उन लोगों ने इनकरेक्ट अकाउंट्स दिया था, यानी जो विवरण वो दिए थे, जो वर्णन उन लोगों ने दिया था, जो ब्यौरा उन लोगों ने दिया था न्यूज़ का, वह इनकरेक्ट था, यानी गलत था। अब गलत यानी इसको हम मिस रिपोर्टिंग कहते हैं। इनकरेक्ट अकाउंट्स का मतलब यहाँ मिस रिपोर्टिंग होगा। तो मिस रिपोर्टिंग उन लोगों ने किया और उस मिस रिपोर्टिंग के चलते उनके ऊपर FIRs किए गए। यहाँ आप ध्यान दें, FIR में अपॉस्ट्रोफी एस लगा है जबकि यह प्लुरल है। तो जब भी हम शॉर्ट फॉर्म का प्लुरल बनाते हैं तो हम उसमें एस लगा करके भी बना सकते हैं और अपॉस्ट्रोफी एस लगा करके भी बना सकते हैं। तो यहाँ FIRs का अर्थ यह न लगाएं कि FIR का, बल्कि इसका अर्थ FIRs है, यानी इन प्लुरल सेंस इसका यूज हुआ है। तो विद इंटेंट टू इंटिमिडेट, किस उद्देश्य से FIR किए गए हैं? तो उद्देश्य, इंटेंट मीन्स होता है उद्देश्य, इंटेंशन कहें, इंटेंट कहें, पर्पस कहें, इंटेंशन इंटेंड से बना हुआ है। ये सब इंटेंड से बनता है इंटेंशन, इंटेंड से ही बनता है इंटेंट, यानी इसका सिनोनिम होगा पर्पस, उद्देश्य। टू इंटिमिडेट, इंटिमिडेट मीन्स फ्राइटन, उन्हें डराने के लिए, उन्हें धमकाने के लिए, यानी उन्हें थ्रीटन करने के लिए, उन्हें फ्राइटन करने के लिए उनके विरुद्ध FIRs दर्ज किए गए हैं। और यह लॉ का एब्यूज़ है, यानी कानून का दुरुपयोग है। जर्नलिस्ट्स के विरुद्ध FIR किया जाना। द रजिस्ट्रेशन ऑफ केसेस अगेंस्ट सम सीनियर जर्नलिस्ट्स एंड कांग्रेस MP Shashi Tharoor for their misleading social media posts on Republic Day violence during the farmers' protests in Delhi। FIRs का रजिस्ट्रेशन होना, यानी FIR दर्ज होना अगेंस्ट सम सीनियर जर्नलिस्ट्स, कुछ वरिष्ठ जर्नलिस्ट्स के विरुद्ध, वरिष्ठ पत्रकारों के विरुद्ध FIR दर्ज किया जाना। और उनमें कांग्रेस के MP भी हैं जिनका नाम शशि थरूर है, इनके विरुद्ध भी FIR दर्ज हुआ है। किस लिए? तो इन लोगों ने मिसलीडिंग सोशल मीडिया पोस्ट किया था रिपब्लिक डे के दिन, यानी रिपब्लिक डे के दिन ये लोग ऐसे अपने अपने सोशल साइट्स पर ऐसे पोस्ट डाले थे जो मिसलीडिंग थे, यानी लोगों को भटका देने वाले थे, भ्रामक थे, भ्रम उत्पन्न करने वाले थे, लोगों को बहका देने वाले पोस्ट्स थे इनके। एंड वायलेंस ड्यूरिंग द फार्मर्स प्रोटेस्ट्स, अब रिपब्लिक डे के दिन जो वायलेंस हुआ, जो हिंसा हुई, किस दौरान वह हिंसा हुई? तो ड्यूरिंग द फार्मर्स प्रोटेस्ट्स, किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान, इन दिल्ली, दिल्ली में, बाय द UP एंड द MP पुलिस इज एन इंस्टांस ऑफ फिशिंग फॉर मेलाइस वेयर देयर इज नन। अब ये दो सरकारें हैं, जो UP की और MP की। अब ये कहा जा रहा है कि UP की पुलिस और MP की पुलिस इज एन इंस्टेंस ऑफ फिशिंग फॉर, ये उदाहरण के रूप में सामने आए हैं, इंस्टेंस के रूप में, ऑफ फिशिंग फॉर मेलाइस, यानी ये फिश फॉर कर रहे हैं। और फिश फॉर का मतलब ही होता है लुक फॉर, की तलाश करना, की खोज करना, इसका मतलब होता है सर्च फॉर। लेकिन कुछ गलत करने के उद्देश्य से किसी चीज़ को खोजना फिश फॉर कहलाता है, यानी इंटेंशन वहाँ गलत होता है, सही नहीं होता है। अब क्या इंटेंशन है, क्या उनका इरादा है? तो मेलाइस है, वेयर देयर इज नन, मतलब कहने का मतलब, मेलाइस का सामान्य अर्थ आप जानते हैं दुर्भावना, मेलाइस मीन्स होता है दुर्भावना। लेकिन अब मेलाइस का यहाँ अर्थ दुर्भावना से बिल्कुल मैच नहीं करेगा। इसका अर्थ होगा दूसरों को मानसिक पीड़ा देने की अभिलाषा, दूसरों को मानसिक पीड़ा देने की
अभिलाषा, यानी ये जो यूपी पुलिस है और एमपी पुलिस है, इनके ऊपर यह एक तरह से लेखक के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि ये फिशिंग कर रहे हैं, फिशिंग फॉर, यानी एक ऐसे मौके की तलाश कर रहे हैं जिसके द्वारा ये इन पत्रकारों को, और ये एमपी साहब जो शशि थरूर जी हैं, जो कांग्रेस के लीडर हैं, इनके विरुद्ध एक जाल रच करके, एक प्रयास करके उन्हें मानसिक पीड़ा देने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ मेलाइस का अर्थ जो है वो मानसिक पीड़ा देने का प्रयास है, देने की अभिलाषा है। अगर मेलाइस का अर्थ यहाँ दुर्भावना आप लगाते हैं, दुर्भावना, मानसिक पीड़ा, यहाँ हमें दुर्भावना लिखना था, दुर्भावना, जगह की वहाँ कमी पड़ गई, मैं यहाँ लिख देता हूँ दुर्भावना। फिर से इस लाइन को देख लें। द रजिस्ट्रेशन ऑफ केसेज अगेंस्ट सम सीनियर जर्नलिस्ट्स, कुछ वरिष्ठ पत्रकारों और कांग्रेस एमपी शशि थरूर के विरुद्ध FIRs दर्ज किए गए हैं। किस लिए दर्ज किए गए? फॉर देयर मिसलीडिंग सोशल मीडिया पोस्ट्स। इन लोगों ने रिपब्लिक डे हिंसा के दौरान एक पोस्ट्स किया था, अब ये लोग पोस्ट्स किए थे अपने अपने सोशल साइट्स पर, और फार्मर्स जब प्रोटेस्ट कर रहे थे उसी समय की यह बात है दिल्ली में, और इन पर यह आरोप लगाया गया कि भाई ये भड़काने का काम किया, इनका जो पोस्ट था वो मिसलीड किया, लोगों को भड़का दिया इनका पोस्ट, और इसी के कारण यूपी पुलिस और एमपी पुलिस इनके ऊपर मुकदमा दर्ज की हुई है। और यहाँ कहा जा रहा है कि ये दोनों पुलिस प्रयास कर रही है, यानी इनकी अभिलाषा है मानसिक पीड़ा पहुँचाने की। नेक्स्ट, डी गौतम बुद्ध नगर पुलिस हैव क्लियरली गॉन ओवरबोर्ड, यानी इसमें जो गौतम बुद्ध नगर की पुलिस है वह जितना कुछ इसमें कर सकती थी वो कर चुकी है। टू गो ओवरबोर्ड यानी टू रीच द क्लाइमैक्स होता है, यानी किसी चीज के चरम पर पहुंचना, चरम पर पहुंचना, यानी गौतम बुद्ध नगर की पुलिस जितना कर सकती है इस मामले में उतना वो कर चुकी है, एक्सट्रीम लेवल पर। टू गो अबव बोर्ड मीन्स होता है एकदम टू रीच एट द एक्सट्रीम लेवल, उस एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच चुकी है। इन देयर रिस्पॉन्स टू ट्वीट्स दैट रिफ्लेक्टेड एन अर्ली, यानी जो लोग ये जो ट्वीट्स किए थे अपने ट्विटर अकाउंट पर, इन लोगों ने जो ट्वीट किया था और इसके जो रेस्पॉन्सेज आए, तो क्या क्या इसके रेस्पॉन्सेज आए, उन रेस्पॉन्सेज यानी पूरा खंगाल करके पुलिस देख चुकी है, एकदम क्लाइमैक्स तक पहुंच करके जितना वो कर सकती थी इतना वो कर चुकी है। एंड फैक्चुअली इनकरेक्ट, और वह बिल्कुल ही वस्तुतः वो चीज़ इनकरेक्ट पाई गई, यानी गलत पाई गई। फैक्चुअली वस्तुतः एडवर्ब है। piece of information that a farmer who had died during the tractor rally in Delhi had fallen to a police bullet। अब बिल्कुल क्या वहाँ इंफॉर्मेशन गलत दिया जा चुका है इन लोगों के द्वारा सोशल मीडिया पर, और ये जो ट्वीट किए इस ट्वीट में कि पुलिस फायरिंग में किसी पुलिस के हाथों एक किसान की मृत्यु हो गई, और ट्रैक्टर रैली में वह किसान गया हुआ था, और ट्रैक्टर रैली में दिल्ली में वह किसान था, और पुलिस के हाथों उसकी मृत्यु हो गई है, पुलिस की गोली लग गई, उसे बुलेट लग गई और उसका वो शिकार हो गया। ऐसा ये सोशल मीडिया पर ट्वीट कर दिए ट्विटर के ऊपर। लेटर रिपोर्ट सेड ही हैड डाइड, अब बाद में जो रिपोर्ट्स आए उनमें यह कहा गया कि ही हैड डाइड व्हेन ए ट्रैक्टर ओवरटर्न्ड। अब बाद के रिपोर्ट में बाद में यह सामने बात आई कि उसकी मृत्यु पुलिस की गोली से नहीं बल्कि ट्रैक्टर के ओवरटर्न कर जाने से हुई, यानी ट्रैक्टर के पलट जाने से हुई ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट्स, यानी विरोध प्रदर्शन के दौरान एक ट्रैक्टर के पलटने के कारण उस किसान की मौत हुई थी। जबकि कुछ पत्रकारों ने और जो थरूर जी हैं इन्होंने ट्वीट करके लिख दिया कि पुलिस की बुलेट का शिकार हुआ वह, फॉल इनटू अ पुलिस बुलेट। इसका अर्थ यहाँ टू फॉल टू अ पुलिस बुलेट का अर्थ होगा पुलिस की गोली का शिकार होना। टू फॉल टू अ पुलिस बुलेट, पुलिस की गोली का शिकार होना इडियम है। द पुलिस हैव इन्वोक्ड द ऑफेंसेज ऑफ सेडिशन,
conspiracy, promotion of enmity between different sections and breach of harmony between groups। अब पुलिस कौन कौन सी धाराएं इनके ऊपर, इन लोगों के ऊपर लगाई हुई है। इन्वोक मीन्स आवाहन करना, लेकिन यहाँ है धारा लगाना। क्या लगा रही है, कौन कौन से ऑफेंसेज, किस किस अपराध के मामले इन लोगों के ऊपर यहाँ लगाए गए हैं। तो सेडिशन का, सेडिशन मीन्स होता है राजद्रोह, देशद्रोह, देश के साथ गद्दारी करना, राज्य के साथ गद्दारी करना, राजा के साथ गद्दारी करना सेडिशन कहलाता है। कॉन्स्पिरेसी मीन्स होता है षड्यंत्र, कॉन्स्पिरेसी का सिनोनिम होता है इंट्रिग, इंट्रिग इसका सिनोनिम होता है प्लॉट। और सेडिशन का तो हम कई बार बता चुके हैं, इंसरेक्शन, इंसरेक्शन और इंसर्जेंस, इंसरेक्शन और इंसर्जेंस। प्रमोशन ऑफ एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट सेक्शंस, यानी इन लोगों के ऊपर ये सभी धाराएं लगाई गई कि इन लोगों ने विभिन्न सेक्शंस के बीच शत्रुता को प्रोमोट किया, इन लोगों ने शत्रुता को बढ़ाने का प्रयास किया, प्रमोशन किया इन लोगों ने। एंड ब्रीच ऑफ हारमोनी, और ये जो सामाजिक सौहार्द है, जो हारमोनी है यानी सौहार्द, उस सौहार्द को इन लोगों ने ब्रीच किया, खंडित किया, तोड़ा बिटवीन ग्रुप्स, ग्रुप के बीच में जो सौहार्द बनी हुई थी उसको इन लोगों ने अपने पोस्ट के माध्यम से तोड़ा, और तब जाकर के स्थिति बिगड़ गई, स्थिति बदतर हो गई। तो ये सारे इन लोगों के ऊपर, इन सभी धाराओं में इनके ऊपर केस किया जा चुका है। बिसाइड्स दे हैव सॉट टू पोर्ट्रे, इसके अलावे, बिसाइड्स मीन्स के अतिरिक्त, के अलावे यह प्रेपोजिशन होता है, बिसाइड मीन्स होता है के अलावे। अब कई बार लोग बिसाइड और बिसाइड्स को एक ही समझ जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। बिसाइड का प्रयोग हम के बगल में के अर्थ में करते हैं, बिसाइड का प्रयोग हम करते हैं के बगल में के अर्थ में, जबकि बिसाइड्स का प्रयोग हम करते हैं के अलावे या के अतिरिक्त के अर्थ में। बिसाइड्स दे हैव सॉट टू पोर्ट्रे। अब सीक टू, हमेशा मैं बताता हूँ, सीक टू, सीक का रूप होता है सॉट, सीक सॉट सॉट होता है, तो सीक टू मीन्स होता है ट्राई टू, सीक टू मीन्स होता है ट्राई टू। तो बिसाइड्स दे हैव सॉट टू पोर्ट्रे, इसके अलावे इन लोगों ने पोर्ट्रे करने की कोशिश की। अब पोर्ट्रे मीन्स होता है चित्रण करना, वर्णन करना, यानी इसका सिनोनिम होगा डेपिक्ट, चित्रण करना या वर्णन करना, पोर्ट्रे। Besides, they have sought to portray it as a threat to national security। अब इसके अलावे इन लोगों ने यह चित्रित करने का प्रयास किया कि यह खतरा है राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर। थ्रेट है, थ्रेट मीन्स खतरा, थ्रेट मीन्स डेंजर, थ्रेट मीन्स भय, खतरा और भय, राष्ट्रीय सुरक्षा के भय को, मुद्दे को ये लेकर के आए। एंड एन अटेम्प्ट टू इंस्टिगेट वायलेंस, और इनके ऊपर ये आरोप लगाए गए कि इन लोगों ने अटेम्प्ट किया हिंसा को इंस्टिगेट करने का, यानी भड़काने का, उकसाने का। इंस्टिगेट करना मतलब इंसाइट करना, इंसाइट मीन्स उकसाना, फोमेंट मीन्स उकसाना, इंस्टिगेट मीन्स उकसाना, अबेट मीन्स उकसाना। A similar FIR has been filed on the basis of a complaint in भोपाल। इसी तरह का एक FIR भोपाल में भी दर्ज किया गया है, इसी आधार पर, इसी बेस के ऊपर। But it invokes only sections relating to promotion of enmity and ill will। लेकिन जो भोपाल में केस दर्ज किया गया है उसमें सिर्फ यही मामला लाया गया है, वही सेक्शंस लाए गए हैं जो संबंध रखते हैं, जो रिलेटिंग होते हैं प्रमोशन ऑफ एनिमिटी से, यानी शत्रुता को प्रमोट करने से संबंधित जो धारा है वही धाराएं लगाई गई हैं। एंड इल विल यानी शिकवा शिकायत, गिला शिकवा से संबंधित जो धाराएं होती हैं, यानी कुछ हल्की धाराएं ही वहां लगाई गई हैं। नेक्स्ट, इट इज़ अपीयरेंट, यह स्पष्ट है, यह प्रत्यक्ष है। इट इज़ अपीयरेंट, इट इज़ अपीयरेंट मीन्स होता है स्पष्ट, प्रत्यक्ष। तो इट इज़ ऑब्वियस, इट इज़ डायरेक्ट, इट इज़ मैनिफेस्टेड, इट इज़ क्लियर,
हम कह सकते हैं इसके लिए मैनिफेस्टेड, क्लियर यानी यह स्पष्ट है, एंड ऑल्सो स्ट्रेंज और यह विचित्र भी है, अजीबोगरीब है, दैट द कंप्लेनेंट्स एंड द पुलिस हैव सॉट टू लिंक द वायलेंस। अब ये अजीबोगरीब बात यह है कि जो कंप्लेनेंट्स हैं यानी जिन लोगों ने कंप्लेंट्स दर्ज कराए हैं, जो फरियादी हैं, और पुलिस, इन दोनों ने ही प्रयास किया कि लिंक कर दें वायलेंस। किससे लिंक कर रहे हैं? ये तो हिंसा से जो 26 जनवरी को हुई। इन लोगों का यह प्रयास हो रहा है कि यह जो मुकदमा है इसको जोड़ दिया जाए 26 जनवरी के दिन हुए हिंसा से, विद द सर्कुलेशन ऑफ अ पीस ऑफ मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन। अब इनका ये प्रयास है, ये कोशिश कर रहे हैं कि यह इन्फॉर्मेशन जो वहाँ उठाई गई, जो उनके द्वारा सोशल मीडिया पर ट्वीट किया गया, वो मिसलीडिंग था और उसी के चलते ये सारी चीज़ें घटित हुई। इनके द्वारा यहाँ ये सभी प्रयास किए जा रहे हैं फॉर ए शॉर्ट पीरियड, कुछ समय के लिए, थोड़े समय के लिए। फॉर वन थिंग, द क्लैशेस बिटवीन सम ऑफ द प्रोटेस्टर्स एंड द पुलिस हैड ऑलरेडी स्टार्टेड। अब एक बात तो यह है कि क्लैश पहले ही शुरू हो चुकी थी। क्लैश मीन्स होता है दो लोगों, दो दलों के बीच टक्कर, खास करके दो ग्रुप के बीच जब टक्कर होती है तो उसे हम क्लैश कहते हैं। द क्लैशेस बिटवीन सम ऑफ द प्रोटेस्टर्स एंड द पुलिस हैड ऑलरेडी स्टार्टेड। अब एक बात तो यह है कि दोनों के बीच टक्कर, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टक्कर पहले ही शुरू हो चुकी थी, हैड ऑलरेडी स्टार्टेड। ऑलरेडी का प्रयोग करते समय ध्यान रखें, प्रायः इनका प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में ही होता है। व्हेन द लोन डेथ एमॉन्ग द प्रोटेस्टर्स अकर्ड, और उसी दौरान की बात है, यानी दोनों में प्रदर्शनकारियों में और पुलिस के बीच झड़प, एक तरह से कहें टक्कर उनके बीच चल रही थी, और उसी दौरान एक प्रोटेस्टर की मृत्यु हो गई, यह घटना घट गई। अक्कर्ड मीन्स होता है हैपेंड। अब V1 का अर्थ लिखिए तो अक्कर मीन्स होगा हैपन। एंड सेकेंड, और दूसरी बात यह है कि द पोजीशन वाज क्लैरिफाइड इन ए शॉर्ट व्हाइल, और यह पोजीशन थोड़े ही समय में, इन ए शॉर्ट व्हाइल कुछ ही समय में स्पष्ट हो गया पोजीशन जो था वो, कि घटना क्या थी। विदाउट रेडी, ये इसमें कहां से आ गया, गलत। नेक्स्ट इज, as the Editors Guild of India has pointed out, it was natural for journalists to report emerging details on a day of protests and action at a time when several reports were coming from eyewitnesses on the ground and the police. As the Editors Guild of India has pointed out, जैसा कि भारत के एडिटर्स गिल्ड के द्वारा स्पष्ट किया गया है, यह संकेत दिया गया है। पॉइंट आउट मीन्स होता है संकेत देना, संकेत देना कि इट वॉज नेचुरल फॉर, यह स्वाभाविक था, फॉर जर्नलिस्ट्स। अब स्वाभाविक बात है कि जर्नलिस्ट को जो सूचना मिलेगी उसे वो रिपोर्ट कर देंगे। वहाँ जो डिटेल्स उनके सामने आए, जो एमर्जिंग डिटेल्स थे, यानी जो डिटेल्स उभर करके, एमर्ज मीन्स होता है उभरना, इनका कहना है, इनकी जो संस्था है एडिटर्स गिल्ड, उसका यह कहना है कि भाई इसमें जर्नलिस्ट्स की क्या गलती, वहाँ जो चीज़ें एमर्ज हुई उसका इन लोगों ने रिपोर्टिंग कर दिया ऑन ए डे ऑफ प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट के दिन, एंड एक्शन एट अ टाइम, और एक्शन अब तब लिया गया व्हेन सेवरल रिपोर्ट्स वेयर कमिंग फ्रॉम आई विटनेसेस ऑन द ग्राउंड। अब जब ग्राउंड से आई विटनेसेज, वहाँ के जो चश्मदीद गवाह थे, उनसे जो, मैं लिख देता हूँ, आई विटनेसेस, चश्मदीद गवाह, यानी जिनकी आंखों के सामने घटनाएं घटती हैं, ग्राउंड एंड द पुलिस विद, ये लाइन फिर से देखें, एज द एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया हैज पॉइंटेड आउट, जैसा कि भारत के एडिटर्स गिल्ड के द्वारा संकेत दिया गया है, इट वॉज नेचुरल फॉर जर्नलिस्ट टू रिपोर्ट एमर्जिंग डिटेल्स ऑन अ डे ऑफ प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट के दिन जो भी डिटेल्स उभर करके सामने आए उसका रिपोर्टिंग करना पत्रकारों के लिए स्वाभाविक बात थी। एंड एक्शन एट अ टाइम, और एक्शन तब लिया जाना व्हेन सेवरल रिपोर्ट्स वर कमिंग फ्रॉम, जब कई सारे रिपोर्ट्स आ रहे थे आई विटनेसेस के द्वारा, ऑन द ग्राउंड, जो ग्राउंड पर आई विटनेसेस थे, यानी जिनके सामने घटनाएं घटी थी, और पुलिस के द्वारा। इट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न, यह बात जो है चिंता की है। इट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न दैट
देयर इज एन अटेम्प्ट टू पोर्ट्रे दिस अर्ली वर्जन्स एज इंटेंशनली मेलिशियस। अब स्पष्ट यहाँ कहा जा रहा है एडिटर्स गिल्ड के द्वारा कि यहाँ चिंता की बात यह है, कंसर्न की बात यह है कि स्पष्ट दिख रहा है कि यहाँ एक अटेम्प्ट किया जा रहा है, यहाँ एक प्रयास किया जा रहा है ऐसे चीज़ को चित्रित करने का, इन चीज़ों को चित्रित करने का, अर्ली वर्जन्स को यानी जो पहले रूप आए थे उनको चित्रित करने का, और यह बिल्कुल ही इंटेंशनली मैलिशियस प्रतीत हो रहा है। अब मैलिशियस मीन्स होता है हार्मफुल, हानिकारक, जो हानि पहुँचाए। तो बिल्कुल इरादतन यह दिख रहा है कि सब कुछ इसलिए किया जा रहा है कि ये हम लोगों को ठेस पहुँचाएं, हमें हानि पहुँचाएं। There is little surprise in the attempt by the police to invoke section 124A of the IPC। इसमें छोटी सी आश्चर्य है, थोड़ी सी आश्चर्य है कि पुलिस के द्वारा यह प्रयास किया गया कि वह सेक्शन 124A ऑफ द IPC इंडियन पेनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता के 124A सेक्शन को इन्वोक किया जाना एट द स्लाइटेस्ट प्रीटेक्स्ट, एक छोटे से बहाने के ऊपर। अब प्रीटेक्स्ट मीन्स होता है बहानेबाजी या बहाना, एक्सक्यूज और प्रिटेंशन। इट इज अ पार्ट ऑफ द नाउ फेमिलियर प्रैक्टिस ऑफ वीविंग ए नैरेटिव। अब तो यह एक हिस्सा बन चुका है और वो परिचित है, नाउ फेमिलियर हो चुका है यह प्रैक्टिस कि एक कहानी को बुना जाता है, वीव किया जाता है। वीव करना मीन्स होता है बुनना, वीविंग ए नैरेटिव, नैरेटिव मीन्स कहानी, वह कहानी जो बुनी गई है, वीव इसीलिए लगाया गया। नैरेटिव मीन्स कहानी ऑफ एन इमेजिन्ड थ्रेट। अब एक ऐसे खतरा को जो काल्पनिक है, कल्पना के आधार पर उसे ताना बाना दे दिया गया, तैयार कर दिया गया टू नेशनल सिक्योरिटी। अब ये मुद्दा बना दिया गया कि ये तो नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है। व्हेनेवर सम एक्शंस ऑफ द पुलिस गेट एन अपॉर्चुनिटी टू स्लैप क्रिमिनल केसेज अगेंस्ट जर्नलिस्ट्स, यानी यहाँ स्पष्ट कहा जा रहा है कि ये तो एक सीधी से स्पष्ट रूप से यह दिखने वाली चीज़ है कि पुलिस अपॉर्चुनिटी की तलाश कर रही है कि वो किस तरह से जर्नलिस्ट्स के ऊपर क्रिमिनल केसेज स्लैप कर दे, उनके ऊपर थोप दे, एंड डिसेंटर्स के ऊपर यानी जो बागी हैं, जो असंतुष्ट हैं, जो इनसे सहमत नहीं हैं, उनके ऊपर स्पष्ट सीन है, देखा जा रहा है एज क्रिटिकल ऑफ द करंट एस्टेब्लिशमेंट, यानी जो वर्तमान एस्टेब्लिशमेंट है, यहाँ कहें कि जो वर्तमान व्यवस्था है उसके द्वारा यह स्पष्ट प्रयास किया जा रहा है कि जो उसके विरुद्ध बोलेंगे, जो उसे डिसेंट करेंगे यानी जो उससे असहमत होंगे, और जो पत्रकार उसके मनोनुकूल बात को नहीं सामने लाएंगे, उन्हें क्रिमिनल केसेज में फंसा दिया जाएगा। और पुलिस और ये सरकार इसकी तलाश में है, अपॉर्चुनिटी ढूंढ रही है। नेक्स्ट, द वायलेंस दैट मैर द प्रोटेस्ट्स, वह वायलेंस जो प्रोटेस्ट को मैर कर दिया। मैर मीन्स होता है बाधित करना, जैसे तुमने सब कुछ गड़बड़ कर दिया यार, सब बर्बाद कर दिया, तो वो स्पॉयल होता है। द वायलेंस दैट मैर द प्रोटेस्ट्स, वह वायलेंस जो प्रोटेस्ट को मैर कर दिया, बाधित कर दिया, खत्म कर दिया। दैट डे, उस दिन, प्रोवाइडेड देम विद द अपॉर्चून बैकड्रॉप। अब उन लोगों को, यानी यह एक कटाक्ष है भाई, मैं इस पैसेज का अर्थ समझा रहा हूँ किसी सरकार के फेवर में और किसी पुलिस के विरुद्ध में, किसी का फेवर और यानी किसी के तरफ और किसी के विपक्ष में मैं नहीं, मैं इस लाइन का हिंदी बता रहा हूँ। द वायलेंस दैट मैड द प्रोटेस्ट्स दैट डे प्रोवाइडेड देम विद द अपॉर्चून बैकड्रॉप। बैकड्रॉप मीन्स होता है पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड, और अपॉर्चून मीन्स होगा यहाँ पर ऑस्पिशियस। एक अच्छा खासा मौका इन लोगों को मिल गया, एक अच्छी सी पृष्ठभूमि मिल गई, जो इसको हम शुद्ध हिंदी में कहेंगे अवसरोचित। इसी अपॉर्चून से बनता है अपॉर्चुनिटी। एक अवसर का ये लोग उचित फ़ायदा उठा रहे हैं और इनको एक बैकड्रॉप मिल गया, एक बैकग्राउंड मिल गया, नेसेसरी टू फाइल ए सेडिशन केस, जो राजद्रोह का मुकदमा फाइल करने के लिए आवश्यक था। एंड एक्सैस्परेटिंग पार्ट ऑफ दिस नैरेटिव, अब इस कहानी का सबसे ज़्यादा क्षोभ प्रकट करने वाला
और सबसे अधिक गुस्सा दिलाने वाला एक्सैस्परेटिंग शब्द है। एक्सैस्परेटिंग मीन्स होगा इरिटेटिंग, एक्सैस्परेटिंग मीन्स होगा इन्फ्यूरिएटिंग, एक्सैस्परेट मीन्स होता है गुस्सा दिलाना। एंड एक्सैस्परेटिंग पार्ट ऑफ दिस नैरेटिव इज दैट, अब इस नैरेटिव का एक एक्सैस्परेटिंग पार्ट यह है, यानी गुस्सा दिलाने वाला, चिढ़ा देने वाला पार्ट यह है, इज दैट ऑल दोज हु हैड पुट आउट सिमिलर इन्फॉर्मेशन, वे सभी जो एक ही तरह के इन्फॉर्मेशन को सामने लाए थे, प्रकाश में लाए थे, थ्रू देयर सोशल मीडिया, अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, हैव बीन डीम्ड टू बी एक्टिंग इन कंसर्ट, ऐसा मान लिया गया कि जितने लोग उस दिन पोस्ट किए थे, अब डीम मीन्स होता है मान लेना, कंसीडर कर लेना, प्रिज्यूम कर लेना, तो डीम कर लिया गया, मान लिया गया कि ये सभी कॉलिजन में काम कर रहे हैं, एक दूसरे से सब मिले हुए हैं। इन कंसर्ट मीन्स होता है मिलकर, सम्मिलित रूप से या मिलकर, एंड इवन पार्टिसिपेटिंग इन द सेम कॉन्स्पिरेसी, और यहाँ तक कि ये सब कुछ जो हो रहा है, पोस्टिंग करना, मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स देना, ये सब कुछ मिलजुल करके सबों के द्वारा किया गया, और यह एक कॉन्स्पिरेसी था, और इस कॉन्स्पिरेसी में सब सम्मिलित थे, सब इन कंसर्ट मिल करके यानी काम किए, सब उसमें सबकी पार्टिसिपेटिंग थी, उसमें सबकी हिस्सेदारी, सबकी भागीदारी थी। हेंस द इंक्लूजन ऑफ सेक्शन 120B, इस तरह से 120B को लाना, इंक्लूड करना, द कॉन्स्पिरेसी प्रोविजंस इन द पेनल कोड, पेनल कोड में अब ये जो 120 लाया गया, ये स्पष्ट करता है कि देयर इज लिटिल डाउट दैट, थोड़ा इसमें डाउट है कि द रजिस्ट्रेशन ऑफ केसेस इन 2 स्टेट्स डिफरेंट फ्रॉम द प्लेस, 2 राज्यों में द रजिस्ट्रेशन ऑफ केसेज इन 2 स्टेट्स डिफरेंट फ्रॉम द प्लेस, अब घटना कहाँ घटी, और 2 राज्यों में, 2 अलग अलग राज्यों में FIRs दर्ज किए गए, वेयर द फार्मर प्रोटेस्टर्स डेथ अकर्ड, जहाँ फार्मर जो प्रोटेस्ट कर रहा था उसकी मृत्यु हुई, वहाँ केस दर्ज नहीं हुआ, 2 अलग अलग राज्यों में दर्ज हो गया। इंडिकेट्स एन अटेम्प्ट टू बिल्ड ए नैरेटिव, यह संकेत दे रहा है कि यहाँ प्रयास किया जा रहा है कहानी को बुनने का, तैयार करने का, दैट मीडिया मिस रिपोर्टिंग लेड टू सम ऑफ द वायलेंस दैट डे, कि उस दिन मीडिया के मिस रिपोर्टिंग के चलते, अगर मीडिया वाले गलत रिपोर्टिंग नहीं किए होते, मिस रिपोर्टिंग नहीं किए होते, तो इस तरह की हिंसा नहीं हुई होती, ऐसा प्रयास किया जा रहा है, इससे बिल्कुल यह स्पष्ट दिख रहा है। इट ऑल्सो शोज अ टेंडेंसी नॉट टू मिस एन अपॉर्चुनिटी टू हरास एंड इंटिमिडेट जर्नलिस्ट्स, यहाँ लेखक के द्वारा यह कहा जा रहा है कि इट ऑल्सो शोज अ टेंडेंसी, यह उस प्रवृत्ति को दर्शा रहा है, टेंडेंसी मीन्स प्रवृत्ति, It also shows a tendency not to miss an opportunity to harass and intimidate journalists, यानी ऐसी प्रवृत्ति यहाँ स्पष्ट हो रही है कि ये प्रयास में रहते हैं कि जब कभी इन्हें मौका मिले तो ये जर्नलिस्ट्स को, पत्रकारों को इंटिमिडेट कर दें, उन्हें डरा दें, उन्हें धमका दें और उनका शोषण करें, उन्हें हरास करें, यानी उन्हें क्षति पहुँचाएँ। हरास मीन्स होता है क्षति पहुँचाना। इंटिमिडेट मैंने बताया पहले, धमकाना, डराना, फ्राइटन, थ्रीटन इसका सिनोनिम होता है, बुल्ली इसका सिनोनिम होता है। सो विद दैट दिस सेशन इज ओवर। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।